हाय फ्रेंड, मैं सुमित साहू यूनिक स्टडी पॉइंट से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे क्लास 10th के टॉपिक पॉलिनोमियल में होने वाली जो मोस्ट कॉमन एरर्स है जो जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं एग्जाम में। और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम हुई होगी उसमें भी ये मिस्टेक करी होगी या यूनिट टेस्ट में। तो वो सारी मिस्टेक्स में यहाँ पर जो जनरली होती है, जो 5 मोस्ट कॉमन एरर्स है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और आपको ध्यान रखना है कि स्कूल लेवल पर अगर मिस्टेक हुई है तो इसे हमें बोर्ड एग्जाम के पहले रेक्टिफाई करना है। सारे एरर्स को ध्यान से देखना है। आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको खुद को लगेगा यार ये मिस्टेक तो आपसे खुद से भी हुई है, ठीक है। तो हमें उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां मिस्टेक होती है और उसको ठीक कैसे करना है या उसको सही कैसे करना है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो 1 बाय 1 5 जो मोस्ट कॉमन एरर्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, प्लस क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे होंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस x² - 4x + 1। छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं आपको मैं बताता हूं। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आया, सम निकालना है, पता है फॉर्मूला याद करके गए कि सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए। एमसीक्यू में है, स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट डायरेक्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहां पर -4, ए की वैल्यू कितनी है 1, और आंसर क्या टिक करके आ जाते हैं -4, या क्या लिख कर आ जाते हैं -4। एरर आप लोगों को पता चल गई होगी कि क्या एरर है जो हमें ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन एरर है, ठीक है। तो फॉर्मूले का यहां पर माइनस है और एक माइनस खुद बी का भी है, ठीक है। बी का खुद का अपना क्या है माइनस है और एक फॉर्मूले का माइनस है, लेकिन यहां पर हमने एक ही माइनस लगाया है, ठीक है। जनरली स्टूडेंट यहां पर बी की वैल्यू -4 लिख कर आ जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फॉर्मूले खुद में भी क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस फॉर्मूले का, और बी की खुद की वैल्यू कितनी है -4, डिनोमिनेटर में कितना है 1। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 करेक्ट है, ना कि -4। तो ये बहुत ही कॉमन एरर है, आपको भी ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर माइनस है पॉलिनोमियल में तो वहां थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। तो आई होप ये वाली मिस्टेक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है और उसका करेक्ट क्या है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -2 और 3 रिस्पेक्टिवली। सम और प्रोडक्ट -2 और 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखिए शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको नहीं मालूम हो कि सम और जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो जनरली स्टूडेंट जो है वो फॉर्मूला लिखने में आलस कर देते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 3। तो ये आंसर को टिक कर आ जाते हैं या लगा कर आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि यह आंसर करेक्ट नहीं है। फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो p ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं देखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x² माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा खुद का भी क्या है एक -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 3। तो जो करेक्ट आंसर आएगा x² माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3। तो देखिए दोनों आंसर में डिफरेंस, यहां पर जो है माइनस और इधर क्या है प्लस, ये हमारा करेक्ट है और ये क्या है रॉन्ग है। तो अगेन इससे प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चंस का जो मिस्टेक का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों ही फॉर्मूले में माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर क्या होता है माइनस, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ माइनस है या प्लस है। अगर एक माइनस फॉर्मूले का है और एक खुद सम ऑफ जीरोस दे रखा है तो वो फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। गेटिंग माई पॉइंट। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आए। फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -2 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको प्रोडक्ट एंड सम डायरेक्ट गिवन था
और आपने वैल्यू पुट करी थी फॉर्मूले में, लेकिन यहां आपको सम और प्रोडक्ट गिवन नहीं है, यहां आपको जीरोस गिवन है, तो सम और प्रोडक्ट आपको खुद को ही बनाना पड़ेंगे। मैं दोनों क्वेश्चंस को फिर से दिखा देता हूं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली गिवन था वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये जो था -2 ये अल्फा प्लस बीटा था और ये 3 है, ये अल्फा इंटू बीटा है। बट इस क्वेश्चन में आपको जीरोस दे रखे, आपको अल्फा और बीटा दोनों गिवन है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में ध्यान से समझ में आया। यहां पर एक तीसरी एरर, जो थर्ड एरर है जो स्टूडेंट करते हैं, फॉर्मूला जल्दी जल्दी में क्या लिख कर आ जाते हैं, P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ये -2x, फॉर्मूले का माइनस क्या हो जाता है +2x + 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दो एरर होने के चांसेस है। फर्स्ट तो ये माइनस वाली एरर जो प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था वैसा, और डायरेक्ट स्टूडेंट इसको फॉर्मूले में इसको क्या समझ लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसको क्या समझ लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो रिमेंबर प्रीवियस क्वेश्चन में हमें मेंशन था, बट यहां पर -2 और 3 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं है, क्या है ये अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये -2 जो है वो मेरे लिए क्या हो गया अल्फा और ये क्या हो गया बीटा। तो चलिए आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इज -2, बीटा इज 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस माइनस -3 2 + 6। सो द करेक्ट आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जीरोस गिवन है क्वेश्चन में या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। क्लियर? सो आई होप ऑल द 3 मिस्टेक, तीनों मिस्टेक समझ में आ गई होगी। फर्स्ट मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक, थर्ड मिस्टेक। तो चलिए चलते हैं फोर्थ मिस्टेक की तरफ। ये बहुत ही कॉमन एरर है, मतलब इन सभी एरर में सबसे कॉमन एरर ये जो बताने वाला हूं ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, आपको वैल्यू बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ही 50% स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसको आप कितनी बार भी समझा दो, कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस चीज में फिर से मिस्टेक कर ही देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी भी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई में होता तो हम कॉमन ले लेते, बट प्लस में है तो हम पावर को कॉमन नहीं ले सकते। तो ये यहां पर तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, फिर क्या लिख कर आ जाते हैं अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आंसर लगा कर आ जाते हैं किसका करेक्ट आंसर ये, बट ये क्या है रॉन्ग आंसर। तो रिमेंबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नेवर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। अब इसका करेक्ट क्या है, चलिए करेक्ट देखते हैं। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो साउंड है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा आ रहा है, तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है जो आपने बचपन में सीखा है क्लास 7th 8th में, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर ए को मान लेना है अल्फा और बी को मान लेना है बीटा, तो क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ये 2ab इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये 2ab मतलब 2 अल्फा बीटा इधर आया तो कितना हो जाएगा -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू में क्या चल रहा है ए स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, ए प्लस बी होल स्क्वायर देश का बच्चा बच्चा जानता है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 2ab इधर आके क्या हो जाएगा -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है -b अपॉन ए का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बी कितना हो जाएगा c अपॉन ए, इसको ओपन करेंगे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2c अपॉन ए, एलसीएम ले लिया कितना आया ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
तो ये करेक्ट है, ये वाला आपका रॉन्ग है। तो ध्यान रखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नेवर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये सारी एरर्स ऐसी है जो हमें मालूम है कि गलत है, लेकिन एग्जाम में हमें खुद को भी पता नहीं रहता है कि कब ये मिस्टेक हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो आपको पॉलिनोमियल में थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि इसके अंदर हमारी मिस्टेक हो सकती है। तो चलिए चलते हैं हम एक और एरर की तरफ। तो चलिए लास्ट एरर की तरफ देखते हैं कि पॉलिनोमियल का एक और एरर क्या होता है, क्या मिस्टेक होती है। इफ द sum of the zeros of quadratic polynomial ky square plus 2 minus 3k is equals to twice the product of zeros। यहां पर जो है y भी आएगा साथ में, ठीक है, इधर क्या आएगा, y भी आएगा। ky square plus 2y minus 3k is equals to twice the product of zeros, find k। तो देखिए क्या दे रखा है, सम जो है इस पॉलिनोमियल का is twice the product of zero, sum is twice the product of zero, sum is twice। तो दिमाग में सीधे क्या आता है, sum is twice मतलब sum जो है अल्फा प्लस बीटा की तरफ जनरली स्टूडेंट क्या कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा से, कि sum is twice the product of जीरो। तो वो सम की तरफ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और यही उनका गेम जो है वो इस क्वेश्चन से खत्म हो जाता है। इनका रोल इस क्वेश्चन में क्या हो गया, खत्म हो गया। सम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए सम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ध्यान रखना है यहां पर सम की प्लेस पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज। देखिए मैथमेटिक्स में इज का जो मतलब होता है वो होता है इक्वल्स टू। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इज का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी अपॉन ए। ये ए से ए क्या हो गया, कैंसल। अब बी की वैल्यू क्या होगी, वाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू सी। सी कितना है यहां पर, सी है -3k। सी कितना है, -3k। तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू -6k। माइनस से माइनस कैंसल, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इधर तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आप बाहर हो जाओगे गेम से। अगर इसके अकॉर्डिंग चलते तो क्या आंसर आता वो भी देख लेते हैं हम लोग। सो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज -2 अपॉन के इंटू अल्फा इंटू बीटा, दैट इज -3k अपॉन के। ये से कैंसिल होता, कितना आ जाता, -4 इज इक्वल्स टू -3k। माइनस से माइनस कैंसिल, सो k की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4/3। तो देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है, यह आंसर गलत है और यह आंसर सही है। तो ये 5 एरर्स आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपको भी लगा होगा कहीं ना कहीं ये एरर आप लोगों के साथ भी हुई होगी या हो सकता है कि हो आगे। तो ध्यान रखना है, इन 5 एरर्स को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। जब भी क्वेश्चंस करो इसको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th की एक और नए चैप्टर में होने वाली 5 सबसे इंपॉर्टेंट एरर हो। प्लस यहां पर मैंने सारे क्वेश्चंस भी आपको इन शॉर्ट बता दिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, 5 कॉमन एरर के साथ।